उदयपुर जिले की मावली तहसील की पलाना खुर्द में 16 से 18 नवंबर तक 3 दिवसीय नानी बाई का मायरा कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कथा में अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के विद्वान संत रमता रामजी महाराज के कृपा पात्र शिष्य दिग्विजय रामजी महाराज की निर्मल वाणी में भक्तों को कथा के श्रवण का आनंद प्राप्त होगा। इसकी तैयारियां पलाना खुर्द में शुरू कर दी गई है। पलाना खुर्द माहेश्वरी समाज के प्रबुद्ध जनों ने बताया कि कथा गांव के सती माताजी के स्थान पर होगी, जहां विशाल पंडाल द्वारिका धाम बनाया जाएगा। कथा से पहले कलश यात्रा गांव में स्थित चारभुजा नाथ मंदिर से शुरू होकर कथा स्थल तक जाएगी। 3 दिवसीय कथा के दौरान पहले दिन शाम को हर घर राम जय जय राम कार्यक्रम होगा। समाज के प्रबुद्ध जनों ने बताया कि संत दिग्विजय रामजी महाराज अब तक 61 कथाएं कर चुके हैं। 10 जून 2016 को उन्होंने प्रथम कथा की थी। भागवत कथा से शुरुआत के बाद उन्होंने शिव पुराण, राम कथा, नानी बाई का मायरा एवं राम स्नेही संप्रदाय के आध्याचार्य स्वामी रामचरण देव महाराज की अनुभव वाणी की संगीतमय कथा भी की। वे सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, बाली, इंडोनेशिया, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका व यूरोप में भी कथा सत्संग वार्ता कर चुके हैं। पलाना खुर्द में उनकी 62वीं कथा होगी। माहेश्वरी समाज के कई परिवार मावली, फतेहनगर, उदयपुर, नाथद्वारा, चित्तौड़, मेरठ, अहमदाबाद, बड़ौदा, नडियाद, मुंबई आदि स्थानों पर कार्यरत है। पलाना खुर्द में माहेश्वरी समाज के मूल परिवार 94 हैं और संपूर्ण भारतवर्ष में यहां से जाकर बसे परिवारों की संख्या 553 है। पलाना खुर्द को माहेश्वरियों का पलाना नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर माहेश्वरी समाज पलाना खुर्द के अध्यक्ष चीतरमल असावा, सचिव रामेश्वर लाल हेड़ा सहित वरिष्ठ समाजजनों ने कथा पत्रिका का विमोचन किया। पलाना कला से नीलेश सुनियल की रिपोर्ट। हमारा गांव बहुत छोटा गांव है और इस छोटे गांव से लेकर के मन में कल्पना जगी माहेश्वरी समाज के जो हम बाहर रह रहे हैं और जो यहाँ के निवासी है, उनके मन में एक भाव जगा कि गांव के अंदर कोई बृहद आयोजन, धार्मिक आयोजन किया जाए। उसके अनुसंधान में हमने नानी बाई का मायरा का आयोजन का चयन किया। वो कार्यक्रम हमारे समाज का, हमारे मन का एक विचार था, भव्य हो, दिव्य हो और ऐतिहासिक हो, ये संकल्प हमने लिया। उस कार्यक्रम को करने का सबसे बड़ा उद्देश्य का हमारे इस पलाना की स्थापना को भी 300 वर्ष होने जा रहे हैं, तो 30 शताब्दी महोत्सव का भी एक महायोग बन रहा है। इसके साथ साथ जो कथावाचक हैं परम श्रद्धेय संत श्री दिग्विजय रामजी महाराज, उनका जन्म भी माहेश्वरी कुल में उनका अवतरण हुआ। कथा का जो आयोजन कर रहा है वो भी माहेश्वरी समाज पलाना खुर्द कर रहा है और जहाँ कथा का आयोजन होने जा रहा है वो पावन स्थल भी माहेश्वरी का पलाना है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। इस आयोजन में सगा संबंधी, इष्ट मित्र, यहाँ के आजू बाजू के रहने वाले सभी हमारे परिवार, किसान भाई बहन, जो भी आसपास के इलाके के रहने वाले हैं, उन सबको हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है। हमारा एक ही उद्देश्य है, हम एक छत के नीचे बैठे, एक आंगन पर बैठे और कथा का सानिध्य ले और हमारी एकता और हमारी अखंडता जो है उसको हम बरकरार रखें और एक संस्कृति और संस्कार से सजाया हुआ एक अच्छा कार्यक्रम इस पावन धरा पर करने का हम सबका अरमान है। हम गांव के सभी लोग इससे बहुत उत्साहित हैं और ये कार्यक्रम का हर दिल ये चाहता है कि हमारा गांव का नाम रोशन हो। वैसे भी ये गांव शिक्षा और व्यवसाय में अग्रगण्य था और आज भी अग्रगण्य है। इस गांव में 70 से ज्यादा सीए हैं, इंजीनियर हैं, एमबीए है, कई एक विभाग में काम करने वाले, कॉर्पोरेट जगह से जुड़े हुए, कोई जैसे बहुत से क्षेत्रों में काम करने वाले, सभी क्षेत्रों में हमारे गांव की माहेश्वरी परिवार के जो लोग हैं उस गांव की सौरभ को पूरे भारतवर्ष में बिखेर रहे हैं। मैं गर्व करता हूं मेरे गांव की इस पावन धरा को, मैं गर्व करता हूं मेरे समाज के बुजुर्गों का, जिन्होंने हमें वो संस्कार से सिंचन किया और आज हमारे दिल में तो धार्मिक का कार्य करने का जो आयोजन करने का जो मगज में आया, जो हमारे दिल में आया, वो सब इन्हीं बुजुर्गों की, इन्हीं के द्वारा दिए हुए संस्कारों की एक वो धरोहर है जो हमारे मगज
चाहता हूँ इस अवसर पर जो हमारे यहाँ गांव के बुजुर्ग विराजमान हैं, हम सबसे पहले उनका अपनी तालियों की करते ध्वनि से स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने हमें ऐसे संस्कार दिए। प्रसाद पा सकें उसके लिए हमें भोजन पानी की व्यवस्था की है और सारी जगह सारी व्यवस्थाओं को मार्ग जो रास्ते हैं आने जाने का उन सबका काम दिया गया है। मैसिस समाज का जो भवन है उसका जीर्णोद्धार उसका भी काम कराया गया, हवेली का काम कराया गया, राम दोनों का काम कराया गया और जहाँ कथा हो रही है वो द्वारिका धाम पर भी पूरा कार्यकला करके एक पूरा जंगल में मंगल करने का हम सोच रहे हैं और इसके अंतर्गत इन 3 दिनों के अंतर्गत हमारा पूरा गांव एक दुल्हन की तरफ सजाएंगे और बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ, प्रेम के साथ और बड़े सम्मान के साथ में इस कार्यक्रम को करने का हम सबका उद्देश्य है और श्री चावड़ियानाथ की कृपा बरसेगी, आनंद होगा तो भगवान इसकी कार्यक्रम जो हम सोच रहे हैं उससे भी और ज्यादा ऊंचाई पे जाएगा और भगवान उसमें और चार लगाएगा। बस मैं सबसे यही अपनी बात को रखता हूँ। पुनः मैं आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। कार्यक्रम के अंतर्गत 16 तारीख सुबह 5:30 बजे प्रभात फेरी का कार्यक्रम होगा। उसके बाद में 11 बजे कलश यात्रा होगी। कलश यात्रा श्री चावड़िया मंदिर से प्रस्थान करके कथा स्थल पर पहुंचेगी और 1 बजे से 4:30 बजे तक कथा का कार्यक्रम होगा। उसके बाद में रात्रि 9 बजे हर घर राम जय जय राम का कार्यक्रम होगा, जिसके अंतर्गत राम जी महाराज हर मोहल्ले में पधार करके और सभी निवासी फूलों की बरसात से राम जी महाराज का स्वागत करेंगे। 17 तारीख को नियत समय पर दोपहर 1 बजे से 4:30 बजे कथा रहेगी। प्रातःकाल प्रभात फेरी का आयोजन होगा और 17 तारीख रात को रास गरबा महोत्सव का भव्य एवं दिव्य आयोजन श्री चावड़ियानाथ मंदिर के चौक में होगा, श्री चावड़ियानाथ के पावन सानिध्य में होगा। 18 तारीख सुबह कथा का आयोजन होगा और उसके बाद में प्रभात फेरी नित्य 3 दिन रहेगी और उसके बाद में कथा के पश्चात ठीक है सभी पलाना वासियों का सामूहिक भोजन होगा, जिसमें सभी पलाना वासी और ग्राम पंचायत पलाना के तहत जो भी गांव आते हैं सभी गांव वालों का प्रसाद का कार्यक्रम रखा गया है। इस तरह से ये 3 दिन के कार्यक्रम की एक संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दी है। जय हिंद। आप देख रहे हैं कुलदेव न्यूज, खबर सबसे पहले।